नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री आज नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। स्टूडेंट्स, कल जो मैंने बात की थी आपकी, मैं स्पेशली बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आपको उसी पे मिलेगी। बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने सोलेनाइड तक मैं पहुंच गया था। सोलेनाइड का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज उसी सोलेनाइड को कंटिन्यू करेंगे और फिर सोलेनाइड को डिटेल में समझेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिएगा बेटा, समझेंगे सोलेनाइड। देखिए, सोलेनाइड क्या है, इसका क्या यूज है, ये कैसे वर्क करती है, सोलेनाइड बनता कैसे है, इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बेटा, फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनाइड? सोलेनाइड क्या है बेटा? अगर मैं एक हॉलो ट्यूब लेता हूँ, हॉलो आयरन की एक ट्यूब लेता हूँ और आयरन की ट्यूब लेने के बाद उसको मैं कॉइल्स के थ्रू वाइंड अप कर देता हूँ और दोनों तरफ के एंड्स को की सपोर्ट से एक बैटरी के साथ, एक वोल्टेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो वो जब करंट सप्लाई होगी उनके क्लोज लूप्स में, तो वो एक सोलेनाइड की तरह एक्ट करेगी और जब तक करंट फ्लो करेगा वो बार मैग्नेट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। लेट अस कंसीडर, ये हमारी एक हॉलो ट्यूब है। ठीक है, मैं हॉलो ट्यूब बना रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। ये हमारी हॉलो ट्यूब है और ये मैं सोलेनाइड का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेटा सोलेनाइड है। ठीक है, अब ये सोलेनाइड है, अब इसके दोनों एंड्स को मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, एक एंड में मुझे ये मिल गया और सेकेंड एंड मुझे यहाँ से ये मिल गया। इन दोनों एंड्स को मैंने लिया। लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक की को अरेंज किया। की अरेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने बैटरी को अरेंज किया। बैटरी जो कि एक वोल्टेज का सोर्स है, यहाँ से हम प्लस माइनस मेंशन कर देंगे। ये हमारी प्लग की है तो इसको के से डिनोट करेंगे और ये आपका जो एक्ट कर रही है ये है सोलेनाइड। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अगर दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे ही मैं इसमें सप्लाई देता हूँ करंट फ्लो करेगा और जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बेटा, समझना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है कि जैसे ही सप्लाई देता हूँ करंट इसमें फ्लो करेगा और जब करंट फ्लो करेगा तो वो कैसे करेगा उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं नॉर्थ टू साउथ। देखिएगा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको ध्यान से देखना है। ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि फॉर्मेशन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। क्या होगी बेटा? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन हमको आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने वैसे ही डायरेक्शन को शो कर दिया है। अब देखिए, दो पोल होते हैं, क्योंकि जब हम सप्लाई देंगे करंट फ्लो करेगा, ये करंट आई है, ये करंट जब सर्किट में फ्लो करेगा इन कॉइल से, जब ये करंट गुजरेगा, निकलेगा, जब इन पास थ्रू करेगा इन कॉइल से, पास थ्रू होने के बाद ये जो हमारी कॉइल है जिसके ऊपर हमने वायरिंग की हुई है, ठीक है, वायरिंग करने के बाद ये कॉइल सोलेनाइड की तरह ट्रीट हो रही है, तो ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगी। जब बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी और ये एरिया एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये एक एरिया मैग्नेटिक फील्ड की तरह ट्रीट होगा। ट्रीट होने के बाद अब देखिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हमेशा ध्यान रखिए, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अट्रैक्ट करती हैं और नॉर्थ पोल पे रिपेल करती हैं। ठीक है, तो रिपेल की डायरेक्शन क्या होगी, आपको ये दिखेगा, एरोज जो है वो पोल से बाहर जाते हुए दिखेंगे और साउथ पोल की तरफ एरोज जो है वो आते हुए दिखेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे रिपेल कर रहा है।
तो ये सोलेनाइड का स्ट्रक्चर है। मैं सोलेनाइड को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं एक हॉलो ट्यूब लूंगा, हॉलो ट्यूब लेने के बाद उसके ऊपर मैं कॉइल्स की बाइंडिंग कर दूंगा। बाइंडिंग करने के बाद इसके दो एंड, एक एंड ये है ए एंड दिस वन इज बी एंड, इन दोनों एंड को प्लग की सपोर्ट से वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा। वोल्टेज सोर्स के साथ जैसे ही कनेक्ट करूंगा इसमें करंट फ्लो होगा, उस करंट को मैं आई कहूंगा। जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, जो एरो से शो हो रही है, साउथ पोल पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो एरो की डायरेक्शन आपको पोल की तरफ आती हुई दिखाई देगी। और नॉर्थ पोल पे रिपेल होगा तो आपको एरोस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये है बेटा सोलेनाइड। ठीक है, सोलेनाइड की एक और खासियत है वो समझ लीजिए। सोलेनाइड में जब तक वोल्टेज सोर्स की सप्लाई रहेगी, जब तक वोल्टेज सोर्स की सप्लाई सोलेनाइड में रहेगी तब तक ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट होगा, मैग्नेटिज्म को शो करेगा। जैसे ही हम सप्लाई को रिमूव कर लेते हैं या स्विच को ऑफ कर देते हैं, ये बार मैग्नेट की तरह ट्रीट नहीं होगा, इसीलिए सोलेनाइड में टेम्परेरी मैग्नेटिज्म पाया जाता है। थैंक यू सो मच। ये आपका था सोलेनाइड। चलिए नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की मैंने आपसे बात की थी, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन आपके पास में है, आपको फुल वीडियो वॉच करनी है और आपको सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल के साथ बने रहना है। जब भी आप ये चैनल ओपन करेंगे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि वीडियोस को लास्ट तक देखें। ठीक है, ये आप कोशिश करिएगा। चलिए आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, मैंने आपसे लेफ्ट हैंड रूल की बात की थी, अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात करूंगा। देखिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में क्या डिफरेंस है, ये जो मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं तो देखिएगा, ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। आपको ऐसा दिखेगा, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये हमारा थंब है, दिस वन इज माय फोर फिंगर एंड दिस वन इज मिडिल फिंगर। ठीक है, तो ये जो आपका थंब है, तो थंब क्या करेगा बेटा, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये जो थंब है ये आपका मोशन ऑफ कंडक्टर, ये आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा और ये है मोशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो आपको मैं बता देता हूं, पहला क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन मोशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं। फ्लेमिंग के रूल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर, मैं आपको बता देता हूं लाइन, देखिएगा ये आपका है थंब, थंब। ठीक है, दिस वन इज फोर फिंगर एंड दिस वन इज मिडिल फिंगर। ठीक है, ये आपका थंब है, ये फोर फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। तो थंब आपको शो करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब आपको शो करता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। आफ्टर दैट जो मिडिल फिंगर है ये बेटा आपको शो करेगा इंड्यूस्ड करंट। मिडिल फिंगर जो शो करेगा वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं, वो मैंने मेंशन किया था, इंड्यूस्ड करंट। और आपका जो फोर फिंगर आपका शो करेगा वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब मैं एक बार आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फिंगर्स है मेरे। ठीक है, तो फोर फिंगर किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को शो कर रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। देखिए जितना आपके पास बेस आपका क्लियर होगा, टॉपिक्स आपके क्लियर रहेंगे, उतना क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ, और जो बेटा मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे मूव करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो टॉपिक है फ्यूज। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में, पीवाईक्यूज जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो वहाँ आपको दिखेगा फ्यूज।
ठीक है। फ्यूज क्या होता है, ठीक है, तो फ्यूज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है और इसका यूज हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं इन द एसी इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो भी एसी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम इसको फ्यूज को यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज। अब होता क्या है बेटा, आपके घर पे इन्वर्टर लगा हुआ होगा, इन्वर्टर जो डिवाइस है उसमें आप देखेंगे बैक साइड में एक फ्यूज का कॉलम होता है, उसमें आपका फ्यूज लगा होता है। मैं फ्यूज का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा ये आपको फ्यूज इस तरीके का शेप दिखता है, इसको कहते हैं HRC फ्यूज। क्या कहते हैं बेटा, हाई रैप्टरिंग कार्टिज फ्यूज। देखिए इतना आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, हाई रैप्टरिंग कार्टिज फ्यूज होता है बेटा। ये फ्यूज लगाते हैं, ये रिवायरेबल नहीं होता। अगर एक बार फ्यूज हो जाता है तो इसको दोबारा हमें रिपेयर करना पड़ेगा। इसके आप अंदर देखेंगे एक वायर दिखेगा, ये वायर मोस्टली सिल्वर का होता है, ठीक है, सिल्वर का भी होता है और अल्मोनियम का भी वायर हम इसमें यूज करते हैं। अभी होता क्या है, जैसे ही ओवर करंट की कंडीशन रहेगी, ओवर करंट की जब कंडीशन होगी तो ये फ्यूज क्या करेगा, अपने आप ये वायर ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब सर्किट ब्रेक होगा तो हमारे जो घर में जिस ऑपरेटर से इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएंगे, उनमें कोई लॉस नहीं होगा। ओनली लॉस होगा किसका, फ्यूज का। फ्यूज को दोबारा चेंज करेंगे, सप्लाई फिर से दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा जिसके घर पे ओल्ड वायरिंग है, अभी मॉडर्न एरा में तो आप लोग यूज कर रहे होंगे एमसीबीज का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का यूज करेंगे। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उनका यूज कर रहे होंगे। लेकिन फ्यूज जब आप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा हम वायरिंग में एक इस तरीके से फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, कुछ इस तरीके के फ्यूज जो हैं पहले लगे हुए होते थे, इसको हम कहते हैं फ्यूज यूनिट। क्या कहते हैं, फ्यूज यूनिट। और ये फ्यूज यूनिट जो है बेटा, इसमें जो है ये पोर्सलेन मटेरियल की बनी होती है। किसकी, पोर्सलेन। पोर्सलेन का मतलब होता है चीनी मिट्टी। क्या कहते हैं उसको, चीनी मिट्टी का ये एक सब्सटेंस बना हुआ होता है। अब होता क्या है बेटा, इसमें एक वायर जो है वो इस तरीके से वायर्ड होता है। जब वायर वायर्ड होता है, फ्यूज यूनिट लगी हुई है, अचानक क्या हुआ सप्लाई में, क्या हुआ अचानक ओवर वोल्टेज आया। कभी कभी आप देखते होंगे आपके घर पे अगर बल्ब लगा है वो बहुत तेजी से जलने लगता है, तेजी से ग्लो होता है, तो उसका मतलब क्या है, ओवर वोल्टेज सप्लाई आ रही है। जब ओवर वोल्टेज होगा तो ओवर करंट की कंडीशन रहेगी, और जब ओवर करंट की कंडीशन रहेगी तो ये वायर जो है ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो जो भी ओवर करंट आया वो आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक है। जो आपकी आगे लाइन है जो आपके घर में गई है, एक फेस और एक न्यूट्रल, ये जो है ये सेफ हो जाएगी। आपके घर में जितने भी इससे इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है वो सभी इक्विपमेंट सेफ हो जाएंगे। इसलिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्यूज। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है बेटा, आपके घर पे जो सप्लाई बेटा आ रही है, जो आपके घर पे सप्लाई आ रही है वो सप्लाई है सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से पहले बेसिक समझ लीजिए। सिंगल फेज का मतलब है कि इसमें एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। एक आपको फेज मिलेगा और सेकंड आपको मिलेगा न्यूट्रल, ठीक है। एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। वोल्टेज की रेटिंग रहेगी 220 वोल्ट से आपके घर में 250 वोल्ट तक की सप्लाई आएगी, ठीक है। और आपका फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रहेगी 50 हर्ट्ज। अगर ये कंडीशन सभी फॉलो हो रही हैं तो वो सप्लाई कौन सी है, सिंगल फेज सप्लाई। कौन सी सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई। और ये सप्लाई कौन सी होती है, एसी। और एसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अभी हम डिफरेंस की भी बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं एसी सप्लाई और डायरेक्ट करंट को कहते हैं डीसी सप्लाई, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक कि सिंगल फेज सप्लाई अगर आ रही है तो उसमें एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। वोल्टेज की रेटिंग वेरी करेगी 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। फ्रीक्वेंसी जो है ये बेटा हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप ये ध्यान रखिएगा। जो फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी ये आपको कांस्टेंट मिलेगी। क्लियर है।
फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, फ्लैक्चुएशंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब देखिए होता क्या है, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं आपको कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज क्या है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का बेटा मतलब है, देखिए आपके घर, आपके लोकेशन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मेन सप्लायर है यूपीपीसीएल, ठीक है। ऐसे आप लोग, बहुत लोग बॉम्बे में रहते होंगे, वहाँ पे अडानी पावर वगैरह है, ठीक है। ऐसे बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स ग्रुप हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ, देखिए बात समझिएगा। सप्लायर की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल तक पहुंचाता है। इलेक्ट्रिसिटी पोल के बाद आगे का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल तक पहुंच गया, फिर वहां से हम केबल ले जाएंगे, केबल को वहां पे डालेंगे। केबल को डालने के बाद लाइव वायर, एक लाइव वायर होता है, एक आपका न्यूट्रल वायर होता है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तक लाएंगे। बोर्ड तक लाने के बाद फिर वहां से हम उसको मीटर के थ्रू आगे ट्रांसफॉर्मेशन उसका करेंगे। अब देखिए होता क्या है, बात को समझिएगा। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को बना रहा हूँ, देखिएगा ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी पोल बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से ये सप्लाई जो है बेटा, ये सप्लाई आती है, ठीक है। सप्लाई आती है और पहुँचती कहाँ है बेटा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। कहाँ पहुँचती है, पहला जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि आपको दिख जाएंगे पोल्स पे लगे हुए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको पोल्स पे लगे हुए दिखेंगे। तो ये वाला जो है बेटा लाइव वायर है, एक आपका लाइव वायर होगा, और ये वाला जो है बेटा न्यूट्रल वायर है। सेकेंड वन इज न्यूट्रल वायर और फर्स्ट वन इज लाइव वायर। अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ने के बाद अब देखिए एक मीटर मैं आपको बनाता हूँ। आपके घर में मीटर जो लगा हुआ है उसी का एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने एक डेमो मॉडल बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी रेटिंग ले लीजिए, किलोवाट आवर। देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी था लास्ट टाइम जब हमने आपसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया था। इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, ठीक है। MVVNL, हमारे यहाँ जो मीटर्स रखते हैं वो मध्यांचल बिजली के होते हैं, मध्यांचल बिजली विद्युत खंड लिमिटेड, ठीक है। तो मध्यांचल वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ से एक ये वायर फेस का यहाँ आ जाएगा और एक ये न्यूट्रल का आगे आ जाएगा। अब ये वायरिंग आगे की ओर बढ़ेगी। आगे की ओर बढ़ने के बाद इस वायरिंग, ये वायरिंग अब कहाँ पहुंचेगी बेटा, ये पहुंचेगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, देखिए मीटर तक आपके बिजली आ गई। ये आपका है सिंगल फेस, मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ। सिंगल फेस, सिंगल फेस एनर्जी मीटर, ये आपका है सिंगल फेस एनर्जी मीटर है। अब यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे ये मैंने आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूनिट लगाते हैं। अगर पुरानी पुरानी आपकी वायरिंग है तो आप वहाँ पे फ्यूज यूनिट जरूर लगी होगी, ठीक है। एक लीवर लगा हुआ होगा सप्लाई को ऑफ करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे एमसीबी का यूज करते हैं। जो मॉडर्न अभी वायरिंग चल रही है वहाँ पे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी को लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो डिनोट कर रहा है ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद क्या होगा, देखिए लाइव वायर हमने ले लिया, न्यूट्रल वायर हमने ले लिया। अब यहाँ से हम एक वायर लेंगे जो हमारा वायर है अर्थिंग का, ठीक है। ये अर्थिंग का वायर भी साथ ही साथ चलता रहेगा। ये जो वायर है वो है अर्थ वायर, ठीक है। तो मोस्टली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका लाइव वायर है वो आपका रेड कलर से हम वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल हमेशा आपका रहता है ब्लैक से, और अर्थ को रिप्रेजेंट, अर्थ वायर हमेशा जो है आपका रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीन से। तो ये तीन कलर के आप वायर देखेंगे जो आपके घरों में लाइन में पड़े हुए हैं। तो आपका रेड वायर जो है वो लाइव वायर है, ब्लैक वायर जो है ब्लैक वायर है, और आपका अर्थ वायर जो है वो ग्रीन है। हो सकता है कि वायर्स की ये कलर्स चेंज कर दिए जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यही पैटर्न है, यही पैटर्न आगे तक फॉलो किया जाता है। अब देखिएगा, अब यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन तक इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 3 बोर्ड अटैच करूँगा, ध्यान से देखिएगा। 3 सॉकेट लगाऊंगा, एक बड़ा सॉकेट हो गया, फेस न्यूट्रल हो गया, इसको लगा दीजिए। सेकेंड सॉकेट देख लीजिए, ये आपका एक हो गया, ये नीचे लगा दीजिए। एक और लगाइए, थर्ड सॉकेट लगा देता हूँ, ये आपका थर्ड सॉकेट हो गया और नीचे लगा दीजिए। अब देखिए ये अर्थ वायर है, तो अर्थ वायर बड़े सॉकेट में अटैच होता है, ठीक है। अर्थ वायर जो है हमेशा बड़े सॉकेट में अटैच होता है। अटैच होने के बाद बाकी जो है एक ऊपर आपका इसमें फेज रहेगा और इसमें न्यूट्रल रहेगा। एक फेज रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा, एक फेज रहेगा न्यूट्रल, ये आपका अर्थ वायर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये मैंने एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। दोबारा इसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल से सप्लाई आ रही है, एक लाइव वायर है फेज, एक हो गया न्यूट्रल। क्योंकि सिंगल फेज है इसलिए 2 ही वायर होंगे। तीसरा वायर होगा वो अर्थ का होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2 वायर आएंगे जो कि आपके मीटर में आएंगे। आपका मीटर जो कि है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज एनर्जी मीटर आपके घर के बाहर गेट पे लगा हुआ होता है, ठीक है। या अगर गेट पे आपका मीटर लगा हुआ है तो आपका ये मीटर जो है घर के बाहर ही लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप बिजली चोरी ना कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट ना कर पाए। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। यहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल, जो घर पे आपके घर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे फ्यूज यूनिट और एमसीबी यूनिट है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और घर के कनेक्शन जो है, घर के जितने भी इक्विपमेंट्स है, जैसे लाइट को ऑपरेट करना है, फैन को ऑपरेट करना है, मोटर्स को ऑपरेट करना है, तो वैसे हमने अपने घर पे पॉइंट दे रखे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपके घर में जितने भी पॉइंट्स है वहां पे सप्लाई पहुंचेगी, ठीक है। पैरेलल में वाइंडिंग करते हुए ले जाएंगे। अब देखिए ये हमने सॉकेट लगाया है, तो जो जो छोटे 2 होल होते हैं वो फेज और न्यूट्रल को शो करते हैं, और थर्ड वाला जो बड़ा होल होता है वो आपको अर्थ को शो करता है। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ वायर भी उतना ज्यादा ही नेसेसरी है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि अर्थ वायर क्यों डाला जाता है। देखिए बात को मेरे समझिएगा, अर्थ वायर की बहुत नेसेसिटी है, इसका एक रीजन है। अगर बेटा आप समझिए, अगर मौसम खराब होता है, एटमॉस्फेयर खराब होता है, तो लाइटनिंग होती है। क्या होती है? लाइटनिंग। और जब लाइटनिंग होती है, कहते हैं नहीं वहां पे बिजली गिर जाना, ठीक है। तो लाइटनिंग जब होती है तो लाइटनिंग की वजह से, कहीं ना कहीं लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करती है। जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा किलो वोल्ट में आ रही है, ठीक है तो वो क्या करती है? वायर को अट्रैक्ट करती है, केवी में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो लाइटनिंग जब होती है तो बिजली चमकती है। बिजली चमकने के बाद वो लाइटनिंग की वजह से ये जो है डायरेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो लाइट जो है, जो लाइटनिंग हुई है, वो वायर्स में आ जाती है, जिसकी वजह से ओवर वोल्टेज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो अर्थ वायर होता है, जो ओवर लाइटनिंग हो रही है, जो ओवर वोल्टेज हुआ है लाइटनिंग की वजह से, उसको क्या कर देता है? अर्थ कर देता है, जमीन के अंदर भेज देता है। अब जमीन के अंदर कैसे जाता है ये भी समझ लीजिए। हम अर्थ को डिग करेंगे, डिग करने के बाद 10 फीट का हम क्या करेंगे, वहां पे डिग करेंगे 10 फीट तक। उसके बाद नीचे चारकोल एंड साल्ट वगैरह डालेंगे, और वहां पे एक रॉड आयरन की वहां पे प्रेस करेंगे, और उसमें एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इसको कहते हैं रॉड अर्थिंग। क्या कहते हैं बेटा? रॉड अर्थिंग। तो वहां पे अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग इसीलिए की जाती है कि आपकी प्रोटेक्शन रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब आपका रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में बेटा क्या होता है, आपके जो घर में आयरन का, जैसे अगर कोई आप आयरन का हैंडपंप यूज कर रहे हैं, तो उस आयरन के हैंडपंप में करंट आने लगता है। अगर आपके घर पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं करंट, अगर वायर में कहीं कट लग गया या कहीं से वायर में करंट की लीकेज है, तो आपको वो करंट ट्रेवल करेगा, सरफेस पे ट्रेवल करने के बाद जो भी उसके लिए बेस्ट कंडक्टर होंगे वहां पे वो करंट आपको लगेगा। इसलिए अगर हमें अर्थिंग प्रॉपर करते हैं तो घर में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सब सेफ रहते हैं। इसलिए अर्थ वायर को कनेक्ट किया जाता है। इतना लंबा डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि अर्थ वायर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थ वायर हो गया। फेज और न्यूट्रल होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचता है। डिस्ट्रीब्यूशन में फ्यूज यूनिट लगी है, एमसीबी लगी है। जैसे ही ओवर करंट होगा, ओवर वोल्टेज की वजह से एमसीबी ट्रिप कर देगी सर्किट को, सप्लाई यहीं पे रुक जाएगी, आपके आगे सप्लाई घर में नहीं जाएगी। तो अगर अंदर जो सॉकेट में, सॉकेट और वायरिंग के थ्रू जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो सभी सेफ हो जाएंगे।
और अगर सब यहाँ फिर दोबारा जब एमसीबी ऑटोमेटिक डिवाइस होती है वो अपने ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है, फिर से एमसीबी को ओपन कर दिए, सप्लाई फिर से आपके घर पे आ जाती है। लेकिन जो पहले की फ्यूज यूनिट लगी होती थी, अभी मैंने आपको फ्यूज पढ़ाया था, तो फ्यूज क्या होगा, वो वायर मेल्ट हो जाएगा। वायर मेल्ट होने के बाद जब वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारे घर की सप्लाई चली जाएगी। फिर हम आएंगे उस वायर को, कॉपर वायर को दोबारा एक टाइनी कॉपर वायर कनेक्ट करने के बाद दोबारा हम उसमें फ्यूज को अटैच करेंगे, फिर से सप्लाई आ जाएगी। दो डिफरेंट तरीके हैं, एक मॉडर्न है एमसीबी और एक ओल्ड है पैटर्न जिसे हम फ्यूज यूनिट नाम से जानते हैं। तो आई होप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एसी और डीसी के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आई थिंक ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, नेक्स्ट है हमारा एसी एंड डीसी। देखिए दो चीजें हैं, एक है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरी तरफ है हमारा डायरेक्ट करंट। तो दोनों को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, ध्यान से समझिएगा। बेटा एसी और डीसी, एसी है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी है बेटा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये दोनों टॉपिक समझने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसकी वेव फॉर्म क्या होगा, इसमें जो करंट ट्रेवल करेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगा सर्टेन टाइम स्लॉट इंटरवल्स के बाद। जो टाइम इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल्स के अकॉर्डिंग इसका करंट क्या होगा, वो चेंज करता रहेगा और ये वेव फॉलो करेगा साइन वेव को। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद इलेक्ट्रिसिटी में, फिर भी समझ लीजिए। और जब मैं इसकी डायरेक्ट करंट की बात करता हूँ, डायरेक्ट करंट में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी मींस ये टाइम के विद रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करता। इसमें करंट हमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, बट इसमें जो है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी। इसलिए डीसी ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये कभी भी निगेटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल नहीं करता, बट एसी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ साइकिल में ट्रेवल करता है, इसलिए ये ज्यादा क्या होता है, डेंजरस नहीं होता। तो डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी। एक चीज और भी समझ लीजिए, हमारी जो डोमेस्टिक जो घरेलू सप्लाई आ रही है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए सप्लाई यूज कर रहे हैं, वो सप्लाई हमारी एसी है। इंडिया में सबसे ज्यादा सप्लाई जो होती है ट्रांसफर वो एसी के थ्रू होती है। डीसी का क्योंकि डीसी के सोर्स बहुत कम है, डीसी को हम बैटरी से ले सकते हैं, बैटरी से मिल सकती है, सेल के थ्रू मिल सकती है। ठीक है, तो डीसी के सोर्स बहुत कम है, लेकिन एसी के सोर्स इसलिए ज्यादा है थ्रू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। थ्रू द थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल में हम कोल को बर्न करते हैं, बॉयलर में वाटर को गर्म करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थ्रू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो एसी के सोर्स बहुत हैं, इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा सप्लाई एसी होती है। इंडिया की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। तो डोमेस्टिक जो सप्लाई आती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सप्लाई यूज होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई यूज होती है, जिसको हम एसी कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। बेटा एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल को फॉलो करिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कोशिश ये रहती है मेरी बेटा कि आपका एक एक डाउट मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वॉच करते रहिए सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल ग्रुप, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।